अगर आप एक महिला हैं और आपका आधा महीना केवल ये सोचने में निकल जाता है कि पीरियड्स कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं, तो ये वीडियो सच में आपके लिए है। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे योगा पोजेस की जो सच में आपके पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं। वीडियो के एंड में मैंने कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जो 100% आपके ज़रूर काम आएगी, तो वीडियो एंड तक देखना। आज हम 5 आसनों को सीखेंगे जो वाकई में आपके पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं। तो चलिए देर किस बात की, आते हैं मैट पर और शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। पहला आसन कर रहे हैं बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर बैठ जाएं, कमर सीधी करें। अब हाथों को इंटरलॉक कर अपने पैरों को अच्छे से पकड़ लें। अब धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू करें। ऐसा 50 से 100 बार करें। ये हेल्प करता है आपके टाइट हिप को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करने में, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और टाइट हिप भी फ्लेक्सिबल बनते हैं। थोड़ी देर पैरों को हिलाने के बाद अब कमर आगे कर आसन को 30 से 40 सेकंड होल्ड करेंगे। श्वास चलती रहेगी। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद कमर सीधी करें, श्वास लें और आसन से निकल जाएं। दूसरा आसन कर रहे हैं जानुशीर्ष आसन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को पहला सीधा करें। अब अपने राइट पैर को बेंड करेंगे और घुटने को मैट पर गिरा देंगे। अपनी एड़ी को अपने ग्रोइन के पास लगा लें। अब धीरे से हाथों को उठाएं, गहरी लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करें। अगर पैर नहीं पकड़ा जा रहा है तो आप अपने घुटनों को बेंड कर भी अपने पैर को आराम से पकड़ सकते हैं। ये ग्रोइन में प्रेशर डालकर पेल्विक में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। आपके ऑर्गन जैसे लिवर, पेनक्रियास, किडनी और यूट्रस पर अच्छा ब्लड फ्लो पहुंचाकर उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। आसन में 30 से 40 सेकंड बिताने के बाद श्वास लें, हाथ ऊपर कर आसन से निकल जाएं। अगला अभ्यास कर रहे हैं मार्जरी बितिला आसन यानी कि कैट एंड काउ। इसके लिए अपने दोनों हाथों को एग्जैक्टली कंधों के नीचे रखेंगे। हाथों के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस रखें। घुटनों को भी अपने हिप के नीचे ही एग्जैक्टली रखें। अब धीरे से टेबल टॉप पोजीशन में आ गए हैं। अब यहाँ से अपने हिप को धीरे धीरे बाहर की तरफ पुश कर गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं और गहरी लंबी सांस लें। अब यहाँ से एक्सहेल करते हुए अपने हिप को अंदर स्क्वीज करें, चेस्ट को स्क्वीज करें और अपने चिन को चेस्ट पर लगाते हुए एक्सहेल करें। बेस्ट आसन है जो आपके इर्रेगुलर पीरियड्स को रेगुलेट करता है। इससे पीरियड्स में होने वाले क्रैम्प्स भी कम होते हैं। इस अभ्यास को 10 से 15 बार करने के बाद रिलैक्स करें। अगला अभ्यास है मल्लासन। इसे करने के लिए मैट पर खड़े हो जाएं। पैरों को अपने हिप से थोड़ा ज़्यादा खोलते हुए टोस को बाहर की तरफ पॉइंटेड रखें। अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए नीचे बैठने की कोशिश करें। बैठते हुए अपने दोनों घुटनों को बाहर की ओर फैला दें। अपनी एल्बो को अपने घुटनों के अंदर रखें और धीरे धीरे उसे बाहर पुश करते रहें। आसन को होल्ड करेंगे। ये आसन यूट्रस को मसाज कर उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। ये इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए तो बेस्ट है ही, ये साथ ही साथ आपकी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद इस आसन से भी आराम से निकल जाएंगे। लास्ट आसन कर रहे हैं धनुरासन। इसके लिए पेट के बल लेट जाएं। अब धीरे धीरे कर एक एक घुटने को बेंड करें। अब अपने हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश करें। जब पकड़ अच्छी हो जाए तो श्वास लेते हुए चेस्ट को और पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। ये सीधा आपकी ओवरीज और अब्डोमेन को टारगेट कर उन पर दबाव डालता है, जिससे रुका हुआ खून भी अच्छे से फ्लो करने लगता है। ये आसन 30 सेकंड तक होल्ड करें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए आसन से निकल जाएं। इन आसनों को करने का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग। इन आसनों को आप डेली कर सकती हैं और पीरियड्स के टाइम पर रिलैक्स कर सकती हैं। जब ये आसन करें तो हर एक आसन को 30 से 40 सेकंड होल्ड करें और 3 से 4 बार रिपीट करें। पीरियड्स के टाइम पर यानी कि जब ब्लड फ्लो हो रहा हो तब ये आसन नहीं करने हैं। इससे आपके क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद भी ये आसन कभी नहीं करने। तो बात आती है बोनस टिप्स की। आयरन रिच फूड्स जैसे लीफी ग्रीन्स, बीटरूट, स्पिनच, दालें ब्लड लॉस को और फटीग को कम करते हैं। हेल्दी फैट्स जैसे घी, सीड्स, नट्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तो इन्हें डेली मॉडरेशन में खाएं। पपाया, पाइनएप्पल, बनाना पीरियड्स के टाइम खाने से क्रैम्प्स कम होते हैं। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन, योगा और स्ट्रेस मैनेज करके आप अपनी साइकिल को नेचुरली ठीक कर सकती हैं।
इरेगुलर पीरियड्स का मेन रीज़न हार्मोन का इम्बैलेंस होना। मैंने रिसेंट वीडियो में बताया है कि इन्हें बैलेंस कैसे करें। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके उसे देख सकते हैं। सो लेडीज़, कमेंट डाउन यूजफुल अगर ये वीडियो आपके काम आई, और हाँ, अपनी सहेलियों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। टिल देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। हरि ओम।